फार्मिंग वीडियोस में बात करेंगे राइस फार्मिंग सीरीज 1 यानी कि पैडी के कल्टीवेशन यानी कि धान की जो खेत है उसकी कल्टीवेशन सीरीज 1 में आज हम बात करेंगे कि गर्मी की जुताई के लाभ या नुकसान, इससे क्या क्या लाभ हो गए क्या क्या नुकसान होंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने सुने हैं कि अभी तक बेनिफिट्स के बारे में, तो आज हम सबसे स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। देखिए दो कॉन्सेप्ट है ग्रीष्मकालीन जुताई के। यदि गहरी जुताई करते हैं किसान साथियों तो क्या होता है 30 सेंटीमीटर के अंतर्गत यदि जुताई होती है, जैसे एमवी प्लाउ से गहरी जुताई करते हैं तो क्या होता है मिट्टी अंदर से ऊपर आ जाती है। तो इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला होता है कीड़ा, जो हमारे कीड़े की जो प्यूपा होता है, स्पेशली हम धान की बात करें तो इसमें स्टेम बोरर तनक शिलर की जो प्यूपा है वो जमीन में पड़ी रहती है, उससे क्या ऊपर आ जाती है और गर्मी के कारण वो जो डैमेज हो जाती है। ऐसे कौन कौन से कीड़े हैं, जैसे कि व्हाइट ग्रब हो गया, सोयाबीन आपने लगाया है, यदि आपने मक्का लगाया है तो उसमें ऑलरेडी जो है आर्मी वर्म्स रहते हैं। और जो फ्रूट फ्लाई है स्पेशली सब्जी वाले किसानों के लिए, उसका जो प्यूपा है वो जमीन में पड़ा हुआ रहता है। तो ये सारे जो कीड़े हैं उनको जो है वो ग्रीष्मकालीन जुताई या गहरी जुताई से बेनिफिट हमको होती है। उसके अलावा यदि खरपतवार की बात करें तो मोथा और दूब घास जैसे ऐसे जो घास रहती है वो अंदर घुसी रहती है, और अंदर घुस के क्या होता है किसान की गांठें बना के रखी रहते हैं, तो इसका गांठ टूटता है और ऊपर आ जाता है। तो इससे क्या है कि वो फैलता नहीं है या कम फैलता है, इससे हमको बेनिफिट होती है। और जब गहरी जुताई करते हैं किसान भाइयों तो सॉइलर से आप जुताई करते हैं, जो हमारा खाद इतने सालों से दे रहे हैं तो क्या होता है नीचे लीच हो गया होता है, नीचे चला गया होता है, तो वो ऊपर आती है तो जमीन जो है वो फर्टाइल बनती है। एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, जमीन जो है भुरभुरी बनती है। और इसके अलावा हमको ये बेनिफिट है, जिस प्रकार पौधे को पानी की आवश्यकता होती है वैसे ही पौधों को एयर की भी यानी कि हवा की भी जरूरत पड़ती है, तो इससे प्रॉपर एयरेशन बढ़ता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा जो है वो उत्पादन जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए अब बात करते हैं लॉसेस की। यदि हम प्राकृतिक खेती या जैविक खेती या नेचुरल खेती के बारे में जब जाते हैं किसान साथियों, तो इससे क्या होता है कि जब हमारे बेनिफिट जैसे कि हमारे हानिकारक कीड़े मरेंगे, वैसे बेनिफिट के जो बेनिफिशियरी जो कीड़े हैं वो तो ऑलरेडी मरेंगे ही मरेंगे। इसके अलावा जो हमारे माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीव है, क्योंकि हमने मिट्टी को पूरी उथल पुथल कर दी तो ऊपर आएंगे। इसके अलावा सॉइल का स्ट्रक्चर भी बढ़ता है। और जो है मैं एमडी प्लाउ से हम जुताई करते हैं गहरी जुताई, तो इससे ये होता है किसान साथियों कि वो जो जमीन है उसका जो है खर्चा बहुत जो है वो बढ़ता है, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो अपने जो ट्रैक्टर है वो हाई एचपी में धीरे धीरे चलती है। तो ये जो है हमको फायदे और नुकसान दोनों बताएं। और जो गहरी जुताई है वो 3 साल में कम से कम हमको कर लेनी चाहिए, ताकि हम तो इससे निजात कर सके। या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर आप जा रहे हो, फर्स्ट ईयर है, तो आप बिल्कुल आप उस विधि से करिए, ताकि एक बार हम जो है रिफ्रेश हो जाए। हालांकि मिट्टी में ऐसा होता है कि जो माइक्रोब्स हैं वो अपना सिस्टम फिर से बना ही लेते हैं। इसके अलावा किसान साथियों जब भी हम फार्मिंग के लिए जाएं और जब गर्मी जुताई करें तो हमारे मेड़ों को भी साफ सफाई और अच्छा करने बिल्कुल करें, क्योंकि जो उत्पत्ति होती है समझ लो कीड़े वगैरह की, वो वहीं पर अपना लाइफ साइकिल या जीवन चक्र जो है चलाते रहते हैं। तो आपको इस सीरीज में पूरी तरह जो राइस जो फार्मिंग है उसके बारे में बताएंगे, और सब्जी से खेती से रिलेटेड भी जानकारी हम देते रहेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी, आप ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी जानकारी आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। और आपको कौन सा पार्ट का वीडियो चाहिए वो आप बता देंगे, ताकि हम देखें कि आज हम प्लानिंग कर दें तो वो जुलाई में एग्जीक्यूट करने का काम आएगा। तो जय जवान जय किसान, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर